हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है डीएलएड के यूट्यूब चैनल संस्कार लर्निंग पे। तो दोस्तों हम लोग बिहार डीएलएड के लिए मैथमेटिक्स का आज हम लोग दूसरा वीडियो करने वाले हैं। इससे पहले आपको मैंने पहला वीडियो दे रखा है जिसमें हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए थे और आज भी हम लोग कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। तो आज ये हमारा सेकंड वीडियो होने वाला है जिसमें आपके आने वाले 2023 एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस को खूब सारा प्रैक्टिस करना होगा, तब जाकर के आपका मैथमेटिक्स अच्छा होगा। सर अगर आप लोगों ने किसी भी बुक से थोड़ा सा भी थ्योरी पढ़ा है तो ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में। तो हर एक प्रश्न को आपको पूरे अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना है। ये पार्ट 2 वीडियो है। इसी तरीके से आपको पर डे शाम के 9 बजे, है ना, यानी रात के 9 बजे कहिए आप लोग, है ना, तो रात के 9 बजे हम लोग पर डे क्लास लाएंगे और आपको पर डे क्लास करना है। तो चलिए, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, पहली बार हैं अगर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं इसी के साथ आगे। चलिए क्वेश्चंस को लाते हैं। देख सकते हैं दोस्तों आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है, कहता है m/n बराबर है 3/2, यानी m/n का वैल्यू कितना दे दिया है दोस्तों, 3/2 दे दिया है। और क्वेश्चन करा 4m + 5n बटा में 4m - 5n बराबर है, यानी कि सर आंसर क्या होगा। क्वेश्चन जरा हम फिर से यहाँ पे एक बार लिख देना चाहते हैं। इतना वैल्यू दिया हुआ है, अब हमसे क्वेश्चन कह रहा है 4m + 5n बटे में 4m - 5n, इसका वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है। कैसे करेंगे सर, कैसे करेंगे, कमेंट में जल्दी से बताएंगे सभी स्टूडेंट्स। देखिए बहुत ही लाजवाब सा आंसर है, बहुत ही लाजवाब है, आप लोग कमेंट में बताएंगे। ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए देखिए क्या ऑप्शन नंबर ए कहता है 9:1, ऑप्शन नंबर बी कहता है 1:9, ऑप्शन नंबर सी कहता है 1:11, ऑप्शन नंबर डी कहता है ना 11:1। जल्दी से बताएंगे, है ना, कौन सा सही होगा, जल्दी से बताएंगे। तो देखिए चलिए इसका सॉल्यूशन मैं करता हूँ। देखिए इस तरह के सवाल को सॉल्व करने के लिए आप क्या करिए, देखिए ये क्वेश्चन दिख रहा है ना, आप क्या करिए प्रत्येक टर्म में हमको दिया हुआ है क्या सर m/n है, तो इसमें भी n से डिवाइड करिए, प्लस से प्लस रहने दीजिए, 5n बटे में n, इससे डिवाइड कर दिए। ऊपर में भी n से डिवाइड करना है और अब नीचे में भी n से हमको डिवाइड करना है। बोलिए इतना दूर तक किसी को कोई दिक्कत है तो बोल दीजिए। n से n खत्म, n से n खत्म। अब ये हो गया m/n, ये भी हो गया m/n। तो आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए 4 गुने m/n का वैल्यू 3/2 रख दीजिएगा, प्लस यहाँ पे क्या बचा हुआ है, केवल सिंपल 5 बचा हुआ है। बोलो इतना दूर तक किसी को नहीं दिक्कत होगा। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ भी वो सेम प्रोसेस है, 3/2 - 5, ठीक है। तो यहाँ से तो कट जाएगा सर, है ना, तो यहाँ पर से सिमिलरली आंसर क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पर से आ जाएगा, ये 2 बार में कटेगा, ये भी 2 बार में, तो 6 + 5 और बटे में 6 - 5 आ गया, है ना। आगे बढ़िएगा तो क्या हो जाएगा, 6 × 5 = 11 हो जाएगा, बटे में 6 - 5 1 हो जाएगा। देन इसको हम लोग आंसर में क्या लिख सकते हैं, 11 ऊपर है, 11:1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी देखिए, ऑप्शन नंबर डी आप लोग देखिए आंसर है कि नहीं सही, बताइए आंसर है कि नहीं सही, देख लीजिए एकदम करेक्ट आंसर जा रहा है सर। ऑप्शन नंबर डी वाले स्टूडेंट्स का सही है सर, आप लोग एकदम तहलका मचा दीजिएगा। चलिए तो इसी बात पे अगला क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे जरा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 कहता है दोस्तों, 12 क्या कहता है, यदि x का 20% y में जोड़ दिया जाए तो y का मान 50% बढ़ जाता है। देखिए x का 20% अगर हम y में जोड़ते हैं ना तो y का मान पहले से जितना था उसका 50% बढ़ जाता है। बहुत ही लाजवाब सर, एकदम टू द कॉन्सेप्ट। चलिए ऑप्शन नंबर ए देखिए, ऑप्शन नंबर ए कहता है 3/2, ऑप्शन नंबर बी कहता है 9/2, ऑप्शन नंबर सी कहता है 5/2, ऑप्शन नंबर डी कहता है 2/3। देखिए सॉल्यूशन देखेंगे सभी स्टूडेंट, देखिए ध्यान दीजिए, आप सभी से बन रहा है तो बनाओ जल्दी से, कॉपी कलम लेकर के बैठिए 8:30 बजे हमारे साथ, ठीक है। आप सभी को मैं बताऊं, आप सभी लोग 8:30 बजे कॉपी कलम लेकर के बैठिए। कल क्लास नहीं होता इसके लिए क्षमा मांगते हैं, ठीक है। कल क्लास नहीं होता किसी कारणवश, है ना, टाइम नहीं मिल पाया, जिसके कारण मैं वीडियो शूट नहीं कर पाया, तो आपके पास वीडियो जाएगी कैसे ना, इसलिए आज लेकर के आ गया हूँ। आज रेगुलर होगा सर, रेगुलर होगा, है ना। कभी कभी मुझे भी इमरजेंसी पड़ जाता है, जैसे कारण मैं क्लासेस बंद कर देता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आपके लिए रेगुलरिटी बना करके रखता हूँ सर। चलिए यहाँ देखिए दोस्तों कैसे होगा,
कैसे होगा ज़रा इसको देखते हैं, इसको देखते हैं कैसे होगा। तो यहाँ पे देखिए कैसे होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्या दिया दोस्तों, x का 20% y में जोड़ा जाता है। समझिएगा, x का 20% किस में जोड़ रहे हैं, y में जोड़ रहे हैं। कितना, x का 20% यानी कि 20/100। बोलो कोई दिक्कत है तो बराबर हो जाता है y का 50% बढ़ जाता है। यानी y में क्या होता है, बढ़ने का मतलब प्लस कितना बढ़ जाता है, तो y का ही 50% बढ़ जाता है। यही तो हमारे पास क्वेश्चन है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा लिख देना चाहते हैं इस फॉर्म में। 50% बढ़ने का मतलब गुणा का रिलेशन होगा यहाँ पे 50/100। बोलिए सर यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत है तो देखिए। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, y वाला को इस साइड ले चल जाते हैं, y वाले को एक साथ और x वाले को। तो जब ये y ई पट्टी जाएगा तो देखिएगा ये y प्लस में ही पट्टी जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। देखिएगा अभी हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर से कितना हो जाएगा, यहाँ पर से काटिएगा तो कितना 1/5 हो जाएगा। और 1/5 को हम लोग लिख सकते हैं 0.2x लिख सकते हैं ना, घबराना नहीं है एकदम आराम से। अब ये x y ऊपर जाएगा तो प्लस में, तो यहाँ पे पहले लिख देते हैं इसको जो है। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1/2 यानी कि 0.5y आएगा। और ये इधर आएगा तो -y हो जाएगा। ये प्लस y माइनस y ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ पर से 0.2x बराबर कितना हो गया, 0.5y। बोलो इतना हमारे पास रिलेशन आ गया ना। अब देखना है कि क्वेश्चन क्या कहना है। तो क्वेश्चन का कहना है सर x/y का वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए, x/y का वैल्यू चाहिए। तो हमको क्या करना पड़ेगा, y को ई पट्टी ले जाना पड़ेगा और x का मान को ई पट्टी। तो ये गुना में ई पट्टी आएगा भागा में, तो यहाँ से लिख सकते हैं गुना में है तो ई पट्टी भागा में x/y आ गया। यहाँ पे देखिए 0.5 बट्टा में ये फिर ई पट्टी आएगा भागा में 0.2। तो देखिए जब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं 0.5 को सॉल्व पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में 10, अब मेन बट्टा है इसमें भी नीचे में 10। तो ऊपर वाला से कटता है, नीचे वाला से कटता है। तो ये से ये ख़त्म, बचेगा क्या 5/2। आप लोग जिस तरीके से सॉल्व करते हैं उस तरीके से आंसर भी ला सकते हैं। देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, लीजिए ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन क्लियर होगा। ये क्वेश्चन सबको क्लियर होगा, किस तरीके से किए कैसे किए सारा चीज़ मैं समझाते हुए चल रहा हूँ। चलिए तो अगला क्वेश्चन है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 कहता है दोस्तों, एक आदमी एक कार्य को 24 दिनों में समाप्त करता है। देखिए कोई एक आदमी है, नंबर ऑफ मैन का नहीं दिया हुआ है, यानी कि कितने आदमी ये नहीं दिया हुआ, लेकिन दे दिया है कि एक आदमी है और एक काम को कितना दिन में करता है, 24 दिन में समाप्त कर देता है। कार्यकाल के दौरान 9 गो आदमी अनुपस्थित हो जाता है। ठीक है, तो बताइए तो 32 दिन में काम समाप्त होता है, तो x का वैल्यू क्या होगा। देखिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन समझिए, 2 गो इक्वेशन दे दिया है और पूछ रहा है x का वैल्यू। एक आदमी एक काम को 24 दिन में करता है। और अब क्या हुआ कि जब काम स्टार्ट करना था, है ना, पहले तो बात करल जाता है ना कि भाई कितना आदमी तुम लोग छत्ता डाल दोगे, तो कहे कि इतना 50 गो आदमी है जे 5 दिन में आपका काम खत्म हो जाएगा, घर फिनिशिंग हो जाएगा। अब भाई कहिया से काम करना है सर, तो परसों से काम करना है। जब परसों की बारी आई तो सर आदमी नहीं है, 50 गो बोले थे, हम 45 गो दे रहे। तो सेम उसी तरीके से काम करने का दिन आया ना, तो 9 गो आदमी घोटाला मार गया, 9 गो आदमी नहीं था। तब वह काम क्या होगा सर, आदमी कमेगा, दिन बढ़ जाएगा, तो उसका 32 दिन लगेगा काम को कंप्लीट करने में। लेकिन वही काम को 32 दिन में 9 गो आदमी काम कर रहा है। तो पूछ रहा है कि वो उस समय बात कितना आदमी के लिए किया था, एक आदमी 24 दिन, कितना आदमी 24 दिन में कंप्लीट कर। बहुत सिंपल है, देखिए ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए कहता है 32, बी कहता है 36, सी कहता है 42 और डी कहता है 18। देखिए सॉल्यूशन, देखिए सॉल्यूशन सभी स्टूडेंट देखेंगे। यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, कार्य का फॉर्मूला है ना, काम का या कार्य का फॉर्मूला। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, फॉर्मूला होता है दिन गुने आदमियों की संख्या, आदमी की संख्या। याद रखेंगे क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है। तो बताइए पहला आदमी जो जाएगा, यानी एक आदमी जाएगा, काम इसके द्वारा कितना होगा, काम इसके द्वारा कितना होगा, एक आदमी जाएगा 24 दिन में, यानी कि 24 गुने x। ठीक है, ये x हो गया। पहला इक्वेशन कर दीजिए इसको, कोई दिक्कत नहीं, इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब कहता है ना, जब काम करे के दौरान आया तो काम का हुआ, वही काम कर रहा है, काम चेंज नहीं हुआ है, वही काम हो रहा है। तो क्या हो रहा है,
पहले 1 गो आदमी था, अब 9 गो घट जाएगा। कितना दिन में? 32 दिन में काम कर रहा था। अब x था पहले से कितना था? x था। अब x में से 9 गो कम गया। देखिए इक्वेशन नंबर 2। तो बताइए इसका काम भी वही, इसका काम भी वही, काम दोनों को ही सेम कर रहा है तो काम बराबर हो जाएगा। तो लिख सकते हैं 24x बराबर 32x माइनस 9। बोलो 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 जल्दी से, है ना। तो बताओ इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए 24x बराबर 32x माइनस इसके साथ करते हैं तो कितना आ जाएगा? 288, है ना। 9 दूना का 18 हासिल 1, 9 तिया 27, 1 28 आ गया, 288 आ गया। अब देखिए x वाले को एक साइड और नंबर वाले को एक साइड। तो देखिए इसको ई पट्टी ले जाते हैं, इसको हम ई पट्टी ले जाते हैं और इसको ई पट्टी लाते हैं तो हमारे लिए सॉल्यूशन थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस में ई पट्टी है, ये x है, गुना नहीं है, ये x है। ठीक है, ये माइनस में है, ई पट्टी जाएगा प्लस में। तो लिख सकते हैं 288 बराबर 32x माइनस 24x। हमसे तो क्वेश्चन में x ही कहा है तो सो इसीलिए 8x बराबर 288। तो देन x का वैल्यू क्या हो जाएगा? x का वैल्यू क्या हो जाएगा? कितना बार में कट जाएगा? 8 से कितना बार में कट जाएगा? तो मेरे ख्याल से 8 तिया 24 और 6 तिया 18 यानी 36 बार में। 36 बार में आंसर आ जाएगा दोस्तों। 36 दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी हमारा हो गया। ऑप्शन नंबर बी, जो स्टूडेंट्स बी बता रहे हैं उन सभी स्टूडेंट का सही है। देख रहे हैं ना किस तरीके का क्वेश्चंस मैं लेकर के आया हूँ आप सभी के लिए। तो ध्यान दे करके बनाना है दोस्तों, नोट करते चलिएगा सभी स्टूडेंट्स अपना। ठीक है, जिसको दिक्कत हो रहा है वो कॉपी कलम में नोट कर लेंगे ताकि वो बाद में अपना समझ सके। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? कहता है ना सर 1 मीटर तार का जो रेट है वो कितना है? d रुपया है। ठीक है, तो 1 मीटर तार का कितना हो जाएगा? एक नियम है तो ये क्या होता है? भागा में चला जाता है तो d/x। अब जितना पूछे ना उतना से गुना कर दीजिए। हमसे पूछ रहा है y मीटर के लिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए y मीटर पूछ रहा है ना, y मीटर तार का वैल्यू कितना हो जाएगा? d/x गुने y। यहाँ देखिए ये 1 मीटर का तार का वैल्यू है, अब y मीटर से गुना कर दो। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो रहा है? देखिए ऑप्शन नंबर dy यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, y इंटू डी बटे में x, y इंटू डी बटे में x। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन नंबर 15 कहता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 15 कहता है कि एक आदमी एक काम का 5/8 भाग, कितना भाग? देखिए एक काम का, देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं एक काम का 5/8 भाग कितना दिन में कंप्लीट करता है सर? 10 दिन में कंप्लीट करता है। ठीक है, अब कहता है ना क्वेश्चन कि शेष काम पूरा करने में कितना दिन और लगेगा। देखिए तो सबसे पहले हम निकालते काम क्या है? ये गो टोटल काम है, काम किया हुआ कितना है? 5/8 काम करल है, बचा हुआ काम कितना है? तो एगो काम में से जो काम किया गया उसको घटा देते हैं, तो देखिए घटाने पे क्या होगा? 8 एलसीएम हो जाएगा, 8 में से 5 जाएगा, 3/8 काम। ये जो काम है ना, ये जो काम है हमारा बचा हुआ है सर, ये काम क्या है? बचा हुआ है। तो अब इस काम को करना पड़ेगा ना, तो यहाँ से इसको लेकर के चलते हैं। बताइएगा, देखिएगा 5/8 काम को करने में कितना दिन लगा है? 5/8 काम करने में कितना दिन लगा? 10 दिन। 10 दिन। तो सेम इसी तरीके से अगर मान लिया जाए एगो काम करता है तो कितना दिन लगेगा? तो 10 बटे में 5/8 लगेगा। तो इसको आगे बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? 80 बटे में 5। काटिएगा नहीं, अभी नहीं काटना है। देखिए अभी आगे हमको कितना काम करना है? 3/8 काम का वैल्यू निकालना है। तो देखिए यहाँ पर से 3/8 काम करने के लिए क्या करेंगे? 80/5 गुने 3/8। बोलिए सर, यहाँ से देखिए कितना बार में? 10 बार में। यहाँ से ये 1 बार में, ये 2 बार में, और यहाँ पर से ये 3 बचा हुआ है और ये 2 बचा हुआ है। तो कितना दिन हो गया? 6 दिन हो गया। ठीक है, 6 दिन हमारा आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी।
ऑप्शन नंबर बी हमारा है ना। तो जो शेष काम करने में जो समय लगेगा वो 6 दिन लगेगा। देख सकते हैं ना कितना शॉर्ट प्रोसेस बता रहा हूँ, एकदम आराम से बनाते हुए चलना है सर। इसी टाइप का आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे। देखिए मालूम है ये जो चैप्टर बता रहा हूँ ना, जो काम वाला से हर साल एगो क्वेश्चन आता है, थोड़ा सा अलग अलग टाइप में आता है, तो इसीलिए ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हर एक टाइप का क्वेश्चन आपको क्लियर कर दूंगा। डेली 8 बजे जुड़िए और लाइक और शेयर दबा के करना है। जो लोग लाइक और शेयर नहीं कर रहे हैं, लाइक और शेयर करते रहिए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 16 आप लोग देखिए, लाजवाब सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 को आप लोग फिनिशिंग करिए। कहता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 कि एक नल एक टंकी को 10 मिनट में भर देता है। समझिएगा, फीलिंग समझिएगा क्वेश्चन को। एक नल एक टंकी को 10 मिनट में भरता है और दूसरा का नल 6 मिनट में खाली कर देता है। देखिए 2 गो नल है टंकी में, एगो नल 10 मिनट में पानी भरता है और 6 मिनट में खाली कर देता है दूसरा का। अब क्या है ना, टंकी में 2/5 भाग भरा हुआ है, ऑलरेडी पहले से भरा हुआ है, और दोनों नल को एक साथ खोल देते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, खाली करने में कितना समय लगेगा। देखिए खाली करने में सर क्वेश्चन सही दिया है। देखिए आपसे भरने के लिए कहेगा या तो खाली करने के लिए कहेगा। भरने के लिए कब कहेगा, खाली करने के लिए कब कहेगा। देखिए जब ये ज़्यादा समय लेगा ना, खाली करने में ज़्यादा समय लेगा, तो आपसे क्वेश्चन कहेगा कि भरने में कितना समय लगेगा। और जब खाली करने के लिए कम समय ले रहा है भरने से, तो आपसे क्वेश्चन यही करेगा कि खाली कितना करना है। यानी सर डायरेक्टली मैं कहूँ तो मतलब कि खाली करने में कम समय, तो क्वेश्चन भी आपसे खाली कहेगा। अगर खाली करने में ज़्यादा समय ले रहा है ना, भरने से ज़्यादा समय ले रहा है, यहाँ पे भरने में 10 मिनट ले रहा है, तो खाली करने में अगर 12 मिनट लेता है ना, तो आपसे क्वेश्चन क्या कहेगा कि टंकी को पूरा भरने में कितना समय है। तो आज हमारे पास क्वेश्चन जो कहा है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन का है कि एक नल है ना, एक नल 10 मिनट में भर देता है और दूसरा नल 6 मिनट में खाली कर देता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, खाली करने में। तो यहाँ पे देखते हैं दोस्तों कि दोनों को हम क्या करते हैं, यहाँ पे सिमिलर करते हैं। यानी कहने का मतलब कि अब 1 मिनट में, देखिए 1 मिनट में खाली करने वाला भाग, टंकी का खाली करने का भाग कितना होगा। देखिए दोनों नल एक साथ खुला हुआ है, 1 मिनट में दोनों नल को एक साथ खोला जाए और 1 मिनट के बाद देखा जाए तो क्या मिलने वाला है। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, 1/6 माइनस 1/10 करना होगा, क्योंकि ये 1 मिनट का वैल्यू है। देखिए ऊपर में 1 है, यानी 1 मिनट का वैल्यू दे रहा है। अब इसको कितना, ये 1 मिनट में कितना टंकी खाली होगा या भरेगा, ये अभी बताया जाएगा। देखिए तो यहाँ पर से अगर आप सॉल्व करते हैं तो 60 इसका एलसीएम होगा, है ना, 60 एलसीएम हो जाएगा। और यहाँ पर से 10 माइनस 100 हो जाएगा। और आगे बढ़ेंगे तो 4/60 आएगा, और इसी को हम लोग कहते हैं 1/15, यानी 1/15 भाग हर 1 मिनट में खाली हो जाएगा, है ना। हर 1 मिनट में 1/15 भाग खाली हो जाएगा। और हमसे क्वेश्चन कह रखा है टंकी पहले से 2/5 भाग भरा हुआ है। देखिए कह दिया है ना, 2/5 भाग भरा हुआ है। हाँ देखिए भरा हुआ है सर। तो यहाँ पे देखिए एक चीज़ तो क्लियर है कि भाई खाली तो होना ही है, क्योंकि खाली करने में कम समय लग रहा है, तुरंत खाली कर दे रहा है। तो यहाँ पे तो खाली टंकी तो होना ही है। अब इतना भाग भरल था पहले से, तो इहो खाली होगा, तो इसको खाली करने में कितना समय लगेगा। तो देखिए हम लोग क्या करें, 1/15 भाग को खाली करने में कितना लग रहा है, 1 मिनट लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो उसी तरीके से अगर 1 भाग को खाली करने में कितना लगेगा, 1 भाग को तो 15 मिनट, है ना। 1/15 यानी 15 मिनट। अब हमसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2/5 भाग 15 गुने 2/5, तो एक बार में यहाँ पे पंक्ति है 15 यानी कि 6 मिनट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी देखिए, 6 मिनट में टंकी खाली हो जाएगा, पूरा तरीके से सन्नाटा हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 17 कहता है पी और क्यू एक काम को 9 दिन में, क्यू और आर एक काम को 12 दिन में, पी और आर एक काम को 18 दिन में कर सकते हैं। यदि तीनों एक साथ काम करें तो कितने दिन में काम करेगा, कितने दिनों में काम समाप्त हो जाएगा। देखिए 2 आदमी को मिल करके काम दिया गया, पी और क्यू एक काम को 9 दिन में, क्यू और आर वही काम को 12 दिन में, पी और आर वही काम को 18 दिन में करता है। तो अगर पी क्यू आर एक साथ काम करे तो कितना दिन में काम करेगा।
तो देखिए यहाँ पर से लॉजिक देखिए, पी और क्यू का मतलब पी प्लस क्यू, एक दिन का काम उल्टा कर दीजिए, हमने बताया था 1/9 काम करता है, एक दिन का काम है। देखिए यहाँ पे हेडलाइन में हम लिख देते हैं एक दिन का काम, ठीक है, बहुत ही आसान हो जाता है इससे। अब देखिए, अब आर क्यू और आर कहिए या आर और क्यू कहिए, बात बराबर है। कितना दिन में करता है? 12 दिन में, यानी एक दिन का काम इसका हो जाएगा 1/12 काम। सेम उसी तरीके से पी और आर आ जाते हैं सर। पी और आर एक दिन का काम कितना है उसका? 18 दिन में एक काम को करता है, तो एक दिन का काम 1/18 काम करेगा। अब हमसे क्वेश्चन का है सर कि तीनों एक साथ करें, यानी कि ये तीनों को एक साथ करना है, यानी पी प्लस क्यू प्लस आर। तो देखिए इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और देन इक्वेशन 3 को जोड़ दीजिए। तो यहाँ पे देखिए जोड़िएगा तो यहाँ पर से आंसर क्या आएगा? देखिए हम दिखा दे रहे हैं, ये क्या आएगा सर? एक दिन का काम आएगा, हर एक सब चीज़ एक दिन का काम आ रहा है, और जैसे ही जो काम आ गया उसको उलट दीजिएगा तो वो दिन मिल जाएगा। तो सबको जोड़ दीजिए, तो यहाँ पर से भी जोड़िए आप लोग, 1/9 प्लस 1/12 प्लस 1/18 है ना। इधर देखिए पी 2p हो जाएगा, 2 बाहर निकालो, क्यू 2q है ना, यानी कि क्यू भी होगा 2 गो, और आर, ये आर है ना जी, ये आर है, ठीक है। आर क्या हो जाएगा? 2 गो आर हो जाएगा, यानी इतना हो गया। देखिए यहाँ से एक मरतबा लिख देना चाहते हैं, एक दिन का काम कितना हो जाएगा? एलसीएम लेना पड़ेगा ना, तो एलसीएम लीजिए आप लोग एलसीएम लीजिए जरा फटाफट। तो देखिए मैं डायरेक्ट एलसीएम ले लेता हूँ, 36 होगा। तो 9 चौको 36, 12 तिये 36, 18 दूना का 36, इधर बढ़ा दें, इधर लिख देते हैं 36 नीचे हो जाएगा, और 4 3 7 2 9, 1/4 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे लिख दें 1/4 काम। देखिए ये 2 आगे में लगा हुआ है, यहाँ पे 2 आगे में, हमको क्या चाहिए? तीनों एक साथ। क्वेश्चन क्या है? तीनों एक साथ, केवल P प्लस क्यू प्लस आर। इधर गुना में है, इक्वल के ई पट्टी आएगा, तो भागा में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए PQ प्लस आर का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 1/4 गुने 1/2 देन 1/8। ये काम हुआ सर कितना दिन का? एक दिन का। कितना दिन का काम हुआ? ये एक दिन का काम हुआ। तो सर P प्लस क्यू है ना, P प्लस क्यू, यहाँ पे देखिए P प्लस क्यू प्लस आर का आर एक काम को कितना दिन में करेगा बताइए? उलट दीजिए इसको, एक काम को कितना दिन में करेगा? 8 दिन में, ठीक है, 8 दिन में डायरेक्ट यहाँ याद रखेंगे। चलिए सर अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन नंबर 18 कहता है दोस्तों कि कितने वर्ष में एक राशि सरल ब्याज की दर है ना, सरल ब्याज प्रति वर्ष पर दुगना हो जाएगी। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि कितने वर्ष के बाद, हमसे क्या पूछ रहा है? टाइम पूछ रहा है। हमसे क्या पूछ रहा है? टाइम पूछ रहा है कि वह सरल ब्याज की दर से वह दुगना हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 में एक चीज़ को हमको लग रहा है ना कि फॉल्ट है, एक चीज़ फॉल्ट है। अब ये क्या फॉल्ट है? आर का वैल्यू नहीं दिया हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन में, हमारा आर का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन में थोड़ा सा फॉल्ट ये है कि आर का वैल्यू जो है ना वह है 6.1/4%, ठीक है। और हमसे टी का वैल्यू पूछ रहा है, और कितना गुना हो जाता है? 2 गुना, तो यानी एन का वैल्यू क्या है? 2 है। तो ये क्वेश्चन आप लोग भी कर सकते हैं, है ना। तो इसका वैल्यू निकालें, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था टी निकालना चाहे आर निकालना रहे, फॉर्मूला सेम है। क्या है? n-1 इंटू 100 बाई में क्या है? आर प्रतिशत। तो आर प्रतिशत तो हमारा कितना हो जाएगा? यहाँ पर से कितना हो जाएगा? डायरेक्ट 100 कर दें, क्योंकि 2 में से 1 जाएगा, 1 हो जाएगा बट्टे में। ये कितना? 6 चौको 24, 1 25, 25 बट्टे में 4,
तो यहाँ पर से काटिए ऊपर वाला ऊपर वाले के साथ एक बार में, तो ये चला जाएगा ऊपर, यानी कि ये कितना बार में कटेगा सर, 25 कुछ, यानी टी का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 × 4 बराबर 16 वर्ष हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 16 वर्ष इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देख सकते हैं 16 वर्ष यहाँ पे लिखा हुआ है। उम्मीद है कि ये सब फार्मूले आपको ध्यान में होंगे तो अच्छी बात है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, कहता है दोस्तों कि 3 पुरुष 4 महिला 7 दिन में 3780 रुपया कमाते हैं। 11 पुरुष 13 महिला 8 दिन में 15,040 रुपया कमाते हैं। तो कितने दिनों में 7 पुरुष 9 महिलाएं कितना 12,400 रुपये कमाएंगे? बहुत सिंपल है। देखिए यहाँ पे पहला लॉजिक लिखेंगे। पहला इक्वेशन हमको क्या कर रहा है, 3 गो पुरुष यानी कि 3 गो एम प्लस और का मतलब प्लस 4 गो महिला का मतलब ओमेन है ना, कितना दिन में कमाती है? कितना दिन में कमाती है दोस्तों? 7 दिन में कितना रुपया कमा लेती है? 3780 इतना रुपया कमा लेती है। ये पहला इक्वेशन ले लो। अब दूसरा इक्वेशन देखिए, 11 गो आदमी प्लस 13 गो औरत मिलके कितना दिन में? 8 दिन में कितना कमा लेती है? 15,040 रुपया। ये इक्वेशन नंबर 2। देखिए ये दो इक्वेशन से आपको क्या करना है, एम और डब्ल्यू का वैल्यू फाइंड करना है। आराम से निकल जाएगा एम और डब्ल्यू का। ठीक है, देखिए यहाँ पर से क्या करना है, देखिए हम दे देते हैं 3m + 4w बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर से ये भागा में जाएगा इसके साथ तो कटेगा सर, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 540। आप लोग इसको नहीं मानिए, आप लोग इसको वैल्यू नहीं मानिए, इक्वेशन 1 और 2 इसको नहीं मानना है। मानना किसको? इसको देखिए, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया और यहीं पे 11m + 13w बराबर, इसको भी डिवाइड करेंगे तो कितना बार में कट जाएगा? 8 से 1880 इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 को जोड़िए, घटाइए, कुछ करिए, है ना। तो मैं बता देता हूँ यहाँ पर डायरेक्ट, है ना। तो यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, इक्वेशन नंबर 1 में क्या करिए, 11 से गुना करिए और फिर क्या करना है, घटाना है। और इक्वेशन नंबर 2 में कितना गुना करके? 3 गुना करके घटाना है। तो m का वैल्यू कितना आ जाएगा? तो यहाँ पर से हम जो निकाले हैं, आपको मैं यहाँ पे करके भी दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे कर देता हूँ। इक्वेशन 1 में 11 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 33m हो जाएगा प्लस 44w हो जाएगा ना, बराबर कितना हो जाएगा? इसमें भी गुना करेंगे 11 से तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 5940 ये आ जाएगा इक्वेशन नंबर 1। अब 2 में क्या करना है, 3 से गुना करना है। तो यहाँ पे 33m हो जाएगा प्लस 13 × 39 हो जाएगा, है ना। और इधर में भी 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5640 हो जाएगा। ओके, अब क्या करना है सर, हमको घटाना है, यानी घटाना है तो घटावे का साइन दे दो, सगरो घटावे का साइन। देखिए ये कैंसिल हो गया, w का मान यहाँ पर से कितना आ जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों? तो 5w हो जाएगा, है ना। और इधर कितना हो जाएगा? इधर हो जाएगा 300। ये एक बार में कटेगा, 6 × 5 = 30 यानी कि 60। तो देन w का वैल्यू कितना आ गया? यहाँ पर देखिए w का वैल्यू कितना आ गया? 60। अब किसी इक्वेशन नंबर 1 और या 1 में रख दीजिए, इसमें रख दीजिए, इसी में रख दीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा m का वैल्यू निकालने के लिए। m का वैल्यू कितना हो जाएगा? m का वैल्यू अगर रखते हैं यहाँ पे तो कितना हो जाएगा? आ जाएगा दोस्तों m का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा कितना? 60। तो 6 × 24 है, 6 × 24 यानी कि 240 हो जाएगा इधर, और 240 इधर जाके घट जाएगा इसमें। डायरेक्ट मैं लिख दूँ 100, आप लोग देखिए कैलकुलेट करिए, 100 डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर से, है ना। 4 के देखिए w की जगह पे 60 रखिए तो 6 × 24 यानी 240, और 240 540 में से 240 जाएगा 300, और 3 है तो 3 × 3 और 3 दहा को 300, है ना। 3 को 100 में गुना करिएगा तो 300 हो जाएगा। कर दें? लो भाई कर ही देते हैं, देख लो। 3m बराबर 3m बराबर हैंग कर रहा है जी, चलिए
बहुत ज़्यादा हैंग कर रहा है, कोई बात नहीं। चलो यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, 540 माइनस 240 है ना, 240। अब यहाँ पर से कितना हो जाएगा, 100 बचेगा, 3m हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से 1 से यहाँ पे 300 न बचेगा, ये कटेगा कितना बार में, 100 बार में। तो m का वैल्यू हमने क्या लिखा था, हमने भी तो 100 ही लिखा, हमने भी तो 100 ही लिखा। चलिए अब देखिए यहाँ पे देखिए, अब हमको क्या चाहिए सर, हमको क्वेश्चन देखना पड़ेगा पहले। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 7 गो पुरुष और 9 गो महिला, 7 पुरुष और 9 महिला, 7 पुरुष यानी कि पुरुष के जगह पे कितना भरना है, पुरुष के जगह पे 100 भरना है, यानी कि 700 लिख दें, डायरेक्ट 700 लिख देते हैं। 700 अब प्लस के गो महिला था, के गो महिला था भाई, 9 गो महिलाएं थी, 9 गो महिलाएं, यानी कि 9 चौको 9 छक 54, 540, 540 बराबर गुणा में कितना करना है, दिन ज्ञात करना है तो डी लिख देते हैं, बराबर कितना कमाती है, 124/40, इतना कमाती है, इतना कमाती है ना। अब देखिए, अब हम लोग यहाँ 124/40 है कि 2400 है, 12,400 है, 12,400 है सर, 12,400 लिखिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको जोड़ करके क्या करेंगे, इधर डिवाइड में कर देंगे, गुना में ही पटी जाएगा। तो देखिए है ना, यहाँ पे देखिए अब कितना हो जाएगा, इसको जोड़िएगा तो 2400 आएगा, ठीक है। तो ये कटेगा 1 बार में, ये कटेगा 10 बार में, तो डी का वैल्यू 10 दिन। देखिए ऑप्शन नंबर सी, देखिए 10 दिन है ना, ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 20 कहा है ना, क्वेश्चन नंबर 20 कहा है कि घन का तल का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों, 1734 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो आयतन का कितना होगा। देखिए घन का तल यानी कि घन का क्षेत्रफल आपको दे दिया और क्वेश्चन पूछ रहा है कि आयतन निकालिए। घन का क्षेत्रफल, कोई एक हथियार दिया है और उसी हथियार से आपको जंग को जीतना है सर। तो यानी कहने का मतलब सर, अगर मैं कहूँ यहाँ पर से घन का क्षेत्रफल का फॉर्मूला बताएंगे तो भुजा कितना होता है दोस्तों, 6 गुने भुजा है ना, क्या होता है घन का। अगर मैं आप सभी से पूछूं तो क्या बताइएगा आप लोग कहिएगा सर घन का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर। अब बराबर कितना है, क्षेत्रफल के बराबर कितना है, 1734 है ना। अब ये सर 6 से भाग में जाएगा ना, तो ए स्क्वायर बराबर, अब इसको से भाग देंगे यानी काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, तो कटेगा मेरे ख्याल से 289 बार में। अब ये सर ए का वैल्यू हमको अगर मिल जाता है तो हमको पता है इसका फार्मूला भुजा क्यू। भुजा क्यू क्या होता है, आयतन होता है। अगर ए का वैल्यू किसी तरीके से गलती से भी निकल जाए ना तो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए देखिए तो यहाँ पर से 17 का स्क्वायर करते हैं, यानी ये जाएगा ये पट्टी तो √4 जाएगा है ना, तो 17 हो जाएगा। और 17 का क्यूब निकाल दीजिए, 17 का क्यूब निकाल दीजिए, यानी कि 289 × 70, बस इतना ही तो है ना। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, इसको करिएगा तो करेक्ट करके बताइए। 43 49 13 इसका आंसर हो जाएगा। इसको जब आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो 49 और 13 यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है ये सभी क्वेश्चंस आप सभी को अच्छे लगेंगे। तो ज़रूर कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि क्लासेस कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर और बच्चों के साथ इसको डिमांडेबल बनाइए, है ना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट मैथमेटिक्स के क्लासेस में। आज के लिए इतना ही। तो जय हिंद, जय भारत।